हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। बीटीसी यूएसडी की अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो बीटीसी ने आज हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रैप किया हुआ था कल। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने इसको डायरेक्टली ब्रेक किया। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर 1 और 2 कैंडल सस्टेन भी किया। थर्ड कैंडल डायरेक्ट इसके नीचे क्लोजिंग किया, अच्छी बात है। जैसे इसका लो ब्रेक होता है हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, मार्केट ने इसका लो भी ब्रेक किया। ठीक, तो इसके बाद हम रिवर्सल के लिए यहाँ पे बैठे, बट मार्केट ने अगेंस्ट एक ही कैंडल ने यहाँ पे हमारा जो एसएल था वो एसएल यहाँ पे पूरी तरह हिट करने के बाद मार्केट यहाँ पे रिवर्सल और डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी के पास यहाँ पर गया। तो यहाँ पर जब आपको इस तरह का सिनेरियो देखने को मिले, जब मार्केट एक अच्छी खासी रैली के बाद मोमेंटम का रिवर्सल करे, स्ट्रेटजी फेल होता है, तो मार्केट देखो कितना परफेक्ट तरीके से ये दिखा रहा है कि मैं यहाँ पे जो डाउन साइड आया हूँ, मैं रिटेस्टिंग के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर उसके बाद देखो मार्केट ने जैसे इसका हाई ब्रेक किया और अच्छा खासा डेस्टिनी यहाँ पे मोमेंटम किया। ठीक है, तो यही हमारी मिस्टेक हो गई। अब आगे क्या हो रहा है क्या नहीं ये तो हमें नहीं पता, बट हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अपसाइड के लिए बैठे होते, ये रिटेस्टिंग के बाद जो हमारा एसएल हिट हुआ होता, तो अच्छा खासा हमारा टारगेट हिट होता और यहाँ पे एसएल और टारगेट हमारा हिट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए कोई ना, होता है कभी कभी, कभी एसएल तो कभी प्रॉफिट, इस तरीके से चलती है ट्रेडर्स। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बीटीसी। बीटीसी में देखो एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रहा है। अब एक चीज देखो, जब जब आपको इस तरह का रैली देखने को मिला हुआ है, अब यहाँ पर देखो इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे सस्टेन किया। ठीक है, अब इसके बाद फिर मार्केट देखो सेम सिनो बना रहा है, मोमेंटम क्या सस्टेन कर रहा है। अब मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर, अब यही चीज सेम इतनी रैली के बाद फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर मार्केट एक रेंज का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम 3 कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर रही है और एक तो मार्केट के लिए क्या है, एक हाई पर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहीं पे अगर हम 1 और टाइम फ्रेम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, 1 मिनट, अभी मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करते हैं। 1 और टाइम फ्रेम में करने के बाद हमें क्या देखने को मिला है कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है, मार्केट का शिफ्ट हो चुका है किसमें, अप ट्रेंडिंग मोमेंटम। ठीक है, मार्केट का जो ट्रेंड था वो ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड था, सेकेंडरी ट्रेंड, और उसके साथ जो प्राइमरी ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड के बाद अब यहाँ पे शिफ्ट हुआ है अप ट्रेंडिंग। तो मार्केट क्या है कि देखो एक अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी कर रहा है। ठीक है, और ये अपने एक जो सप्लाई जोन था, मार्केट अब एग्जैक्ट उस लेवल के पास यहाँ पे आ रहा है। तो अभी तो उससे पहले ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ये जो लेवल रहेगा हमारे लिए अपसाइड का, ये हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा। ठीक है, 64,217 का जो लेवल है हमारे लिए अपसाइड का डेस्टिनी, और यहीं पे डाउन साइड का जो ये लेवल है 62,889 का, ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। मार्केट में देखो रैली अच्छी खासी, जब जब आपको इस तरह का बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिले, तो उसके बाद हमें क्या है कि वहां पे वेट करना है किसी एक रेंज का, एक लेवल का। ठीक, अब देखो हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर लेवल मिल चुका है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरीके से जो ये रहेगा आपको, ये हमारे लिए क्या रहेगा, अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक, और यहीं पे सपोर्ट की अगर हम बात करें, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। तो हमें जस्ट सिंपली प्राइस के जो बिल्कुल पास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहते हैं, हमें उन पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लेवल बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क करते हैं। अब देखो यहाँ पर अब अगर कैंडल की विक की अगर हम बात करें, तो जो प्रेशर हमें डाउन साइड का यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट ये प्रेशर अगर इतना ही था, तो अगर प्रेशर देखने को मिल रहा है तो मार्केट में यहाँ पे धड़ाम से सेलिंग आता, बट इसमें भी स्ट्रॉन्ग बायर्स ही हैं, क्योंकि एक तो ओवरऑल ट्रेंड पूरा बाइंग साइड का बना हुआ है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा मार्केट गिरता है, ठीक है, अगर ये थोड़ा सा डाउन साइड आता है, तो अगर जैसे ये ब्रेक होगा तो सभी लोगों का माइंडसेट हो जाएगा कि मार्केट देखो पुल बैक करने के लिए आ रहा है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं और थोड़ा सा टारगेट, अब यहाँ तक का टारगेट हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, सभी का माइंडसेट ये रहेगा, बट मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, ठीक है, जैसे उनका थिंकिंग रहेगा कि मार्केट यहाँ तक आए, ठीक है, अब जैसे इसको ब्रेक करता है तो कुछ हम यहाँ पे पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं, कुछ डॉलर यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। बट जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा, सब लोग इंटर के बाद, ठीक है, सभी का एसएल कहाँ पर, यहाँ पर सभी का एसएल यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक, तो मार्केट जैसे अगर रिवर्सल यहाँ पे करता है, तो उनका एसएल काटते काटते फिर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक, ये तो पुल बैक ही हो जाएगा। ठीक है, उनको पहले ट्रैप करना है, लिक्विडिटी क्रिएट करना है, तो इस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट के बाद फिर मार्केट रिवर्सल के बाद तगड़ा मोमेंटम अपसाइड का पहले इसको हिट करेगा, और इसके बाद फिर 64,000 लेवल को मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर सकता है। ठीक है, और इस तरह का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब ऐसा आप खुद देखो, प्रीवियस ही चार्ट अगर आप देखो यहाँ पर, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ तक आया, फिर मोमेंटम किया। अब यहाँ पर क्या था, सभी का सेट था, यहाँ था। तो हमें क्या है कि जस्ट सिंपली
एक परफेक्ट सेटअप और लेवल फाइंड करना है कि अगर जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता है, फिर अब आप खुद सोचो कि चलिए ठीक है, वहाँ पे हिट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं, क्या पता मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए, और चांसेस सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। अब मार्केट अगर आता है तो इस लेवल तक, और यहाँ से फिर मार्केट के रिवर्सल का चांसेस सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ तक ये आता है और यहाँ से अगर रिवर्सल होता है, फिर हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए, और यहाँ तक का टारगेट, फर्स्ट टारगेट, फिर सेकंड टारगेट, फिर थर्ड टारगेट, इस तरीके से हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं इथेरियम। इथेरियम में किस तरीका से सिनेरियो बना हुआ है। इथेरियम में तो भाई परफेक्टली तरीके से ये अभी तक किसी भी अपने डेस्टिनी को यहाँ पर टच नहीं किया हुआ है, और इथेरियम में देखो इसने इसी लेवल से बाउंस बैक किया हुआ है, ठीक है, और रिवर्सल स्टडी हमारी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हुई, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे इथेरियम में, अगर हम बात करें तो कहीं पर भी हमारा यहाँ पर ट्रेड वैसा नहीं बनता जिस तरह का हम यहाँ पर सोच रहे थे, ठीक है। तो चलिए कोई ना, यहाँ पर हम 1 और टाइम फ्रेम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं इथेरियम का कैसा सिनेरियो है। तो इथेरियम का पूरी तरीके से जो ट्रेंड था यहाँ पर, प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया कि अब इसने इस जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था, मार्केट ने इसको ब्रेक करके इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर देखो तो मार्केट का एक यहाँ पर रेंज था, ठीक है, रेंज था, पहले डाउन ट्रेंड था, इसके बाद अप ट्रेंड शिफ्ट हुआ, मार्केट ब्रेक किया, सस्टेन कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको जहाँ पर ही ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है, सस्टेन कर रहा है। तो अब इस लेवल की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये जो लेवल है, अब इस लेवल के पास मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो जो इस तरीके से लेवल है, ठीक है, यहाँ पर अभी हम इसके बारे में भी आपसे डिस्कस कर, देखो मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो डाउन साइड तो लेवल बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ पर हमें अप साइड का यहाँ पे लेवल देखना है, जो कि अप साइड में लेवल की अगर हम बात करें तो हाँ, इस तरीके से ये जो लेवल है, ठीक है। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे 15 में टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद हम इस चार्ट को थोड़ा रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखो आप लोग, मार्केट क्या कर रहा है, अब इस लेवल पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। सस्टेन के बाद हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर लेवल निकल के मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अब देखो ये जो हाई है, ठीक है, अब इस हाई यहाँ पे मार्केट अगर तुरंत ब्रेक करता है, अगर यही कैंडल सस्टेन करने के बाद फिर ब्रेक करता है, तब तो अच्छा है, और एसएल हम इस कैंडल पर या इस कैंडल पर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक तो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है, ब्रेक किया, सस्टेन किया, स्विंग ब्रेक करा है, रिटेस्ट किया, ठीक है। रिटेस्टिंग के बाद अब क्या है कि इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करा है, और जैसे इसका हाई यहाँ पे ब्रेक होता है तो तुरंत हम यहाँ पे किसके लिए, अपसाइड के लिए जा सकते हैं, और टारगेट हमारा जो कि इस लेवल तक यहाँ तक रहेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और एक तो आप खुद देखो कि जो हाई है वो धीरे धीरे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है, और प्रेशर पूरी तरीके से बाइंग साइड के लिए, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, अब इसको ब्रेक किया तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग साइड की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। अब एसएल देखो, आप इस कैंडल पे भी रह सकते हो और इस कैंडल, अगर आपको सेफली जाना है तो इस कैंडल का 5 पॉइंट का आप $5 का आप यहाँ पे एसएल 1:2 तक का हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। और टारगेट हमारा $1779 तक हमारा मतलब जो लेवल है यहाँ तक हमारा टारगेट है, ठीक है। इस तरीके से, और देखो लाइव में ही अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो हम लाइव में ही यहाँ पर, ठीक है, जो एनालिसिस करते हैं यहाँ तक हम टारगेट रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फेक ये सब बनाते हैं, ठीक है। डाउन साइड के लिए एसएल और यहाँ तक का हमारा टारगेट। तो और अगर ये यहाँ से रिवर्सल करता है, चलिए ठीक है, वीडियो अपलोड करते हैं, यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता है, तो यहाँ पे हिट के बाद अगर यहाँ से रिवर्सल करता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए प्लान, और जहाँ पे हमने एंट्री किया था यहाँ पर हम क्या कि टारगेट हम यहाँ तक सेट करेंगे, ठीक है। और फिर मार्केट अगर इसको हिट टेस्ट करता है तो फिर मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। तो और इसके बाद अगर यहाँ से रिवर्सल करता है, ठीक है, तो फिर हम अप साइड का बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे, और रिवर्सल का हम कोशिश करेंगे मार्केट इस लेवल के नीचे आए तो हम रिवर्सल का यहाँ पर प्लान कर सकें। तो सो ट्रेडर्स, आप लोग बीटीसी और इथेरियम में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।